बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैट्रिक 9th क्लास मैथ के पेरेंट स्कीम के बारे में। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जो पेरेंट स्कीम शेयर करूंगा तो आपने उसी के मुताबिक अपनी तैयारी करके जानी है। तो इंशाअल्लाह रहमान आपका पूरा पेपर इसी पेरेंट स्कीम के मुताबिक ही बनाया गया है। डियर स्टूडेंट, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी इल्तिजा है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल बाइस वेब को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बिल की अलामत को भी प्रेस कर दें, ताकि मैं एजुकेशन के हवाले से जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच जाया करे। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मैथ 9th क्लास के नोट्स, पेरेंट स्कीम, इसके अलावा गैस या पास पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट baisweb.com को विजिट कीजिए। वहां से आप इन्हें बिल्कुल फ्री में PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके ऑब्जेक्टिव के पेरेंट स्कीम के बारे में, जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस यानी MCQs दिए जाते हैं। या आपके कौन से चैप्टर में से कितने MCQs आपको दिए जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका जो चैप्टर नंबर 1 है इसमें से आपका एक MCQs आ जाएगा। चैप्टर नंबर 2 में से भी एक MCQ, चैप्टर नंबर 3 में से भी एक MCQs, चैप्टर नंबर 4 में से भी एक MCQs। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, आपका जो मैट्रिक 9th क्लास मैथ का तमाम जो बुक है इसके जो लास्ट में आपको MCQs दिए जाएंगे तमाम चैप्टर के, तो आपने उन्हें अच्छी तरह से तैयार करके जाना है। तो इंशाअल्लाह रहमान आपका जो ऑब्जेक्टिव वाला पेपर है इसमें आपके पूरे के पूरे नंबर इजीली आ जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम तर जो आपके चैप्टर हैं, तमाम तर चैप्टर में से आपका एक एक MCQs लिया जाएगा। तो आपने तमाम जो आपके चैप्टर हैं उन्हें अच्छी तरह से तैयार करके जाना है। उनके लास्ट में जो आपको MCQs दिए जाते हैं आपने उन्हें अच्छी तरह से तैयार करके जाना है। तो इंशाअल्लाह रहमान आपके MCQs वाले पोर्शन में से यानी ऑब्जेक्टिव वाले पेपर में से आपके पूरे पूरे नंबर इजीली आ जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस कर लेते हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चंस की। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको टोटल 9 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 9 क्वेश्चन में से आपने कोई से 6 को अटेम्प्ट करना है, हल करना है। हर एक के आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। अगर आप 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपको 12 नंबर मुकम्मल मिल जाएंगे। जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपके चैप्टर नंबर 1 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन लिए जाएंगे, चैप्टर नंबर 2 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 3 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 4 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 5 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन दिया जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स, आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे। 9 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे। 9 में से आपने कोई से 6 अटेम्प्ट करने हैं, हल करने हैं। ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 के जो सवालात हैं ये आपके चैप्टर नंबर 6 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन लिया जाएगा, चैप्टर नंबर 7 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 8 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 9 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 10 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 11 में से आपका 1 शॉर्ट क्वेश्चन लिया जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स, आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे। आपको टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे। 9 में से आपने कोई से 6 अटेम्प्ट करने, हल करने हैं। तो स्टूडेंट्स, आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपके चैप्टर नंबर 12 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन लिया जाएगा, चैप्टर नंबर 13 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 14 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 15 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 16 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 17 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपके लिए जाएंगे। स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं आपके सब्जेक्टिव पार्ट 2 की। सब्जेक्टिव पार्ट 2 में आपको टोटल 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 5 में से आपने कोई से 3 अटेम्प्ट करने, हल करने हैं। स्टूडेंट्स, आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 को आपने लाजमी से अटेम्प्ट करना है। तो स्टूडेंट्स, आपका जो ऑब्जेक्टिव पार्ट 2 है इसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये आपके चैप्टर नंबर 1 में से लिया जाएगा और इसका जो बी पार्ट है ये आपके चैप्टर नंबर 2 में से लिया जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका ए पार्ट चैप्टर नंबर 3 में से और क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट आपके चैप्टर नंबर 4 में से लिया जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर जो 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट आपके चैप्टर नंबर 5 में से और क्वेश्चन नंबर 7 का जो बी पार्ट है ये आपके चैप्टर नंबर 6 में से लिया जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये आपके चैप्टर नंबर 7 में से इसका ए पार्ट आ जाएगा और क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट आपके चैप्टर नंबर 17 में से आ जाएगा। स्टूडेंट्स, आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये आपके चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 16 में से एक मसला आ जाएगा। आपने इसे लाजमी से अटेम्प्ट करना है, इसे बिल्कुल नहीं छोड़ना, इसके छोड़ने के कोई चांसेस नहीं है। इसके आपको 8 नंबर दिए जाएंगे। तो स्टूडेंट, जो मैंने आपके साथ पेरेंट स्कीम शेयर की है तो आपने इसी के मुताबिक अपनी तैयारी करके जानी है। तो इंशाअल्लाह रहमान आपका पूरा पेपर इसी पेरेंट स्कीम के मुताबिक बनाया गया है। अगर आप इसी पेरेंट स्कीम के मुताबिक तैयारी करके जाएंगे तो इंशाअल्लाह रहमान आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे आपके मैट्रिक 9th क्लास के पेपर में से। तो स्टूडेंट, ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।